बनारस की प्रसिद्ध श्री आदिशक्ति माँ दुर्गा के मंदिर में देवी माता की मूर्ति स्वयंभू प्रकट हुई थी। इसके साथ ही परिसर में ही एक कुंड है जिसे दुर्गा कुंड के नाम से जाना जाता है। यह कुंड पहले गंगा नदी से जुड़ा हुआ था। इस कुंड को बाद में नगर पालिका ने फुहारे में बदल दिया, जो अपनी मूल सुंदरता को खो चुका था। परंतु ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दुर्गा कुंड के तहत इस कुंड के पानी को जल पुनर्चक्रण द्वारा साफ किया जा रहा है और साथ ही उच्च गुणवत्ता वाले उपचारित जल उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे इस कुंड की सुंदरता बनी रहे। दुर्गा मंदिर काशी के पुरातन मंदिरों में से एक है। इस मंदिर का उल्लेख काशी खंड में भी मिलता है। लाल पत्थरों से बने अति भव्य इस मंदिर के एक तरफ दुर्गा कुंड है। इस मंदिर और कुंड का निर्माण 18वीं शताब्दी में बंगाल की रानी ने करवाया था। यह कुंड पहले गंगा नदी से जुड़ा हुआ था, परंतु कालांतर में वाराणसी नगर महापालिका सुंदरीकरण के अंतर्गत इस कुंड को खूबसूरत फुहारे में निर्माण कर दिए। कुंड को फुहारे में बदलने से इसकी सुंदरता बढ़ी नहीं बल्कि और घटती आई। इसी परिस्थिति को देखते हुए वाराणसी नगर निगम ने इस कुंड की जल पुनर्चक्रण को करना और वाणिज्यिक और घरेलू संयंत्रों के लिए उच्च गुणवत्ता वाला उर्वर उपचारित जल उपलब्ध सुविधाएं शुरू की, जिसे 45 दिन में पूर्ण किया जाएगा। वाराणसी से धनेश्वर साहनी की रिपोर्ट। जी, अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम आशीष शर्मा है। मैं वेस्टर्न मिशिगन इंजीनियर्स लिमिटेड का एक सिविल इंजीनियर हूँ। आशीष जी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दुर्गा कुंड के तहत जल कुंड तक ज़्यादा साफ सफाई की जा रही है, क्या कहेंगे? जी, अभी ये हम लोग पूरा प्रोजेक्ट जो था क्लीनिंग का, और ये दुर्गा कुंड के जीर्णोद्धार का था। तो जीर्णोद्धार में आपका ब्यूटिफिकेशन का काम हो गया है पूरा कंप्लीट। ये फरवरी एंड में हमने पूरा कंप्लीट किया था। मशीनरी जो है हमारा फरवरी एंड से ही चालू है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई न होने के कारण कुछ दिन बंद हुआ था। अभी क्या है, 15 दिन से लगातार चल रहा है, ये कंटिन्यू चल रहा है। तो विद इन ये 30 दिन में हम 30 दिन के अंदर ये पूरा क्लीन करके हम लोग देने वाले थे कंपनी को। अभी 15 दिन हो गया, 15 दिन में और ये क्लीन हो जाएगा, थोड़ा सा क्लीन होगा। ये लगातार चलता रहेगा कि एक बार हो गया उसके बाद? नहीं, ये क्लीन एक बार तो ये पूरा क्लीन हो जाएगा जब कुछ दिन के बाद, या फिर 1 से 1.5 महीने बाद जब पूरा क्लीन हो जाएगा, उसके ऊपर का सेटअप बंद हो जाएगा। नीचे जो कुंड में मशीनें लगी हुई है छोटी छोटी, वो चलती रहेंगी। इससे जो मछली है उससे कोई नहीं, बिल्कुल उससे कोई नुकसान नहीं है उससे। हाँ, इसमें जो भी जलीय जंतु हैं उनको कोई नुकसान नहीं है इससे। और ये सेटअप हमेशा के लिए रहेगा यहाँ लगा हुआ? अभी ये नगर निगम ने 5 साल के लिए दिया हुआ है हम लोगों को। अच्छा, बताइए। मैं धर्मेंद्र सिंह टिंकू, समाज सेवक। धर्मेंद्र जी, इस समय जो है रविलपुरी में पेड़ की कटाई हो रही है। एक तरफ गवर्नमेंट जो है पेड़ को लगवा रही है, दूसरी तरफ ऐसी कटाई हो रही है, क्या कहेंगे इस विषय में? इस विषय में ये कहना चाहूंगा कि रोड चौड़ा हो रहा है, चौड़ीकरण हो रहा है, 2 लेन से 6 लेन बनने जा रहा है। तो उसके लिए थोड़ा बहुत छटाई करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम आम जनता के सुख के लिए ही किया जा रहा है ना, चौड़ी रोड होगी, जाम नहीं लगेगा, समस्याओं समाधान होगा। तो इसलिए और गवर्नमेंट की तरफ से ये भी कहा गया है कि वो पेड़ पौधे जो कट रहे हैं उसकी जगह पे अगर एक कट रहा है तो उसके 10 लगाएंगे। और ट्री गार्ड का भी व्यवस्था किया जा रहा है। हर चीज़ मतलब सरकार ने सब चीज़ उपलब्धता करा दी है, लेकिन हमारे नगर निगम अधिकारी ये लोग कर रहे हैं कि नहीं, अभी पूर्ण रूप से अभी धरातल पे अभी नहीं आया है। तो रविलपुरी में जो पेड़ कटे हैं, जैसे ठेले खुमचे वाले वहीं पर कोई नींबू पानी लगाता है, तो लोगों के छाजन की व्यवस्था थी। और इस प्रकार से काट देना उन लोगों की रोजी रोटी पे भी असर पड़ रहा है। रोजी रोटी पे असर पड़ रहा है, लेकिन सुविधाएं तो उन्हीं हम ही आपको मिलेगा ना। कल को वो कहीं और थोड़ा रोड चौड़ी हो जाएगी तो फिर वो लगा सकते हैं। उनके लिए वो जैसे जगह जगह वेडिंग जोन बनता है, जॉब मतलब बिजनेस करने के लिए, दुकान लगाने के लिए बनाया जाता है जगह जगह। रोड पे तो ठेला खुमचा से लगना भी नहीं चाहिए। उनके लिए गवर्नमेंट बहुत सुविधाएं दे रही है। अब गलत लोग कुछ नेता लोग पैसा ले लेके लगवा दे रहे कर रहे हैं, तो गलत, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रॉपर वे में होना चाहिए, सही ढंग से। जो भी बिजनेस दुकान जो भी ये सिस्टम गवर्नमेंट का है नगर निगम से, उसको थ्रू जो पैसे लगते हैं, चार्ज होते हैं, सरकार ले और उनको दुकानें दे करे, अगर उसका व्यवस्था बनाए।